नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि 23/4/2008 का पूछा गया क्वेश्चन। आज पूरा रीडिंग करते हैं, ठीक? ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? 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 शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह शेरशाह सूरी शेर खां, शेरशाह सूरी को शेर खां कहते। 1540 से 45 ईस्वी तक जन्म हुआ था। 1472 ईस्वी में सूरवंश द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहला अफगान साम्राज्य लोदी वंश का था। बचपन का नाम था फरीद खां। शेर खां की उपाधि वाराखा लोहानी ने फरीद को शेर को मारने की उपलक्ष्य में दी थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं पराजित हुआ के बीच हुआ। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण किया। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में। 17 मई 1540 ईस्वी में 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच बीच युद्ध हुआ। उसके बाद गद्दी पर बैठा। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला दिल्ली का पुराना किला मतलब दीनपनाह को तुड़वा कर एवं उसके अंदर किला एक कुन्हा सासाराम बिहार स्वयं मकबरा बनवाया। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। जहांगीर सलीम 1605 से 27 है। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। इसके बचपन का नाम था सलीम था। जहांगीर ने दो आसपास सिंह अस्पात प्रथा चलाई। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की थी। मुगल काल में चित्रकला का चमत्कार जहांगीर के काल में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, माना जाता है। उसी के समय सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। उसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया। 1954 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवाया। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा।
चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। 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 चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। मुंगेर जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी गुजरी श्री था। गुजरी श्री था। सही उत्तर विकल्प डी में इसमें कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में जन्म हुआ, 1760 ईस्वी में डेट किया। जन्म बिहार के पटना में हुआ था। जन्म कुमार बिहार के पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हैं। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया गया। उन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने के लिए 1699 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते। चाणक्य के एक बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त। पिता का नाम चाणक्य थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जिसका संबंध राजनीतिक से है। इसका संबंध राजनीतिक से है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गैन माना है। आर्यभट्ट शून्य की खोज की। आर्यभट्ट शून्य की खोज की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया। किसने लगाया? भगत सिंह ने लगाया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता। गुप्ता पार्षद वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जन गण मन अधिनायक जय हो। रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जन गण मन अधिनायक जय हो। रवींद्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नौ साम्राज्यवाद का 900 भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस लाओ लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस लाओ लाला लाजपत राय। हूँ लिप्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। हूँ लिप्स इन इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो हे राम करो या मरो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो हे राम करो या मारो महात्मा गांधी ने बोला था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है
जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज बोलो या आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म को जो है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे। जैन परंपरागत में कुल 24 तीर्थंकरों को उल्लेख मिलता है। जैन परंपरागत में 24 तीर्थंकरों को उल्लेख मिला है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म जो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, वर्धमान था। महावीर को 12 वर्ष तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की उम्र में जुम्भिक ग्राम के समीप यर्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्ति हुई। महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की उम्र में जुम्मी ग्राम के समीप यर्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्ति की। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी भिक्षा मांगने वाली दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में निर्वाण किया। महावीर 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। मल्लार राजा सूतिपाल के राज्य प्रसाद के में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म आत्मा, पूर्ण जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करता है एवं ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म के दार्शनिक विचार सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल से काफ़ी प्रभावित हैं। जैन धर्म के दार्शनिक विचार सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल से काफ़ी प्रभावित हैं। दूसरी जैन संगि थी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात के द्रविड़ क्षमा भ्रमण में की। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बुद्ध के बचपन नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था?
सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी लुम्बिनी मतलब अब नेपाल नामक ग्राम में हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने सांसारिक दुखों से व्यवस्थित होकर चुपके से गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिक्षु क्रम कहा गया है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का राजा था। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। बिम्बिसार के मगध में लगभग 545 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। बिम्बिसार ने मगध में लगभग 545 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। राजगृह को अपना राजधानी बनाया। राजगृह को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। बिम्बिसार का उपनाम छैनिक था। वे बुद्ध के समकालीन एवं उसके अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अजातशत्रु पृथुहंसा शासक का उपनाम कुनिक था। प्रथम वो संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था। पूरा हिस्ट्री दे दिया गया पूरा। जिसको पर इसको रीडिंग करना है कर लीजिएगा। हम स्पीड से जा रहे हैं आगे। शिवाजी को किसने कैद कर लिया? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब। हम जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप हम दिखा रहे हैं, हेडिंग पढ़ लीजिएगा। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी थे। शिवाजी थे। शिवाजी थे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जो है कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी 1869 से 1948। 1869 में जन्म हुआ। 1948 में डेथ किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी शुरुआत की 2003 को बनाया गया था। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। असहयोग 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया।
दांडी मार्च 12 में देख लीजिए प्लीज। दिल्ली समझौता से भी कहा जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय सविनय विज्ञान आंदोलन, पूना समझौता, व्यक्तिगत सत्याग्रह। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला 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 पटियाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संस्थान पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवा। नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश के संबंधित? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश के से संबंधित थे? परमार। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? परमार 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 राजवंश से संबंधित थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में जो स्थित है मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। शाहजहां के बारे में है लिखा हुआ, देखते ही सब के बारे में बता दिया गया है। बहादुर शाह द्वितीय, शेरशाह सूरी के बारे में बताया है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को। 10 मई को। 10 मई को। देख लीजिए भाई, पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक कहा जाता है। गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। दाता महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा। गुरुदेव किसको कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। महात्मा किसको कहा? महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एडोल्फ हिटलर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली देश रत्न या अजातशत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी।
कायदे आया, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, स्वामी स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतरी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, अकबर द्वितीय, अदनंगा फकीर महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उसके अनुयायी ने। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर 1556 में जन्म हुआ, 1605 में डेट किया। जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जन्म। शासन किया था वो। बचपन का नाम जलाल था। भारत में व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए? पुर्तगाल में स्थापित हुए। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ। पुर्तगाली 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच के समुद्री मार्ग को खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा ने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है पवित्र ग्रंथ है बोधों के। जातक पवित्र ग्रंथ है बोधों के। जातक प्रमुख भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। सारनाथ में सी नंबर सारनाथ में। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। सी नंबर महाभारत। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। महाभारत सी है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? वह कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब तो हुमायूं के बारे में लिख दिया गया है। जहांगीर के बारे में शाहजहां। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में। 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। बी नंबर। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। डी चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। डी चंद्रमा। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा। पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके एक अक्षांश पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्द में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल 66.5 डिग्री कोण बनता है। यह सौरमंडल एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका वृत्तीय व्यास 12,756 है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। दोनों व्यासों का अंतर 42 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। उसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 बिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा चक्कर लगाती। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन और रात होते हैं।
दिनों रात पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं। लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। आकार एवं बराबर की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आकार एवं बराबर की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा 25वां सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं अब। चंद्रमा की सतह को आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्स पर्वत 35,000 फीट 10,668 मीटर चंद्रमा को उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 181 है। पृथ्वी तल पर पहुंचने के लिए चंद्रमा के प्रकाश को केवल 1.3 सेकेंड लगते हैं। सूर्य की किरण को 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। ज्वार के उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चांद शक्तियों में अनुपात 11:5 होता है। लूना 9 सन 1968 में चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ये लूना 9 अंतरिक्ष। अपोलो 11 सन 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था। 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बने। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C11 जरिए हुआ। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ से 2 जनवरी 1959 ईस्वी को भेजा था। दूसरा चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा। चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतलीय काली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK तृतीय द्वारा यान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। वरुण, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलीय जोहान गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। वरुण हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग का प्रकाश को सृजित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। इसके हेली नामक धूमकेतु परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार 2062 में दिखाई देगा। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? सुएज नहर जो है परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर ऐसी पहली नहर है जो भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। इसे नवंबर 1869 ईस्वी में नौ परिवहन के लिए खोला गया था। सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट
पोर्ट सुएज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सैयद पतन है। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल है इकाई 11,000 10,000 10 लाख करोड़ करोड़ 57 16 करोड़ 57 लाख 23,740 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार विश्व के समस्त स्थल भाग के क्षेत्रफल से अधिक है। यह सभी महासागरों में सर्वाधिक गहरा है। इसका औसतन गहराई 4572 मीटर है। एशिया महाद्वीप के फिलीपींस द्वीप के समीप विश्व का सबसे गहरा सागरीय गद मेरियाना गद 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इस महासागर में 2,000 से अधिक द्वीप हैं, जो सामान्यतः ज्वालामुखी एवं प्रवाल द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। अटलांटिक महासागर यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति अंग्रेजी इसके एस आकार से मिलती जुलती है। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर सागर में सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर यह एक अर्ध महासागर है। क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप इस महासागर सबसे बड़ा द्वीप में आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यह आर्कटिक सेल मेरियाना। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया गया? तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? डी गन्ना। गन्ना का वैज्ञानिक नाम। कपास का वैज्ञानिक नाम। कपास एक नकदी फसल है। केला का वैज्ञानिक नाम नकदी फसल। पटसन रबी फसल में यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद महान्यायवादी की शक्तियां हैं। महान्यायवादी शक्तियां 76(3) में है। अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 105 महान्यायवादी का कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 143 से लिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के निहित में होगा। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग है, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली द्वारा संविधान का अनुच्छेद 55 निर्धारित की गई थी। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अनुसार पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति का शपथ पत्र अनुच्छेद 60 के द्वारा न्यायालय के दिया। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में
किसी प्रकार की कमी नहीं। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति ने विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया की। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अवश्य प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। महादोली सत्याग्रह। महाभियोग का प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित होना चाहिए अनिवार्य, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होगा। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति। अनुच्छेद 56 का राष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के। अनुच्छेद 59 भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या ज्ञापन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने का प्रक्रिया। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद का अंश रिक्त होने के स्थिति में उसे भरने के लिए सर्वाधिक। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामले से दंडादेश के निलंबन, परिवहन या लघुगणक राष्ट्रपति की जाती है। लघुगणक 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 73 अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति का संबंध प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्वाचन मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति की पदाविधि अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद 67। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। लोकसभा का संसद प्रथम एवं निम्न सदन है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पर देता है। लोकसभा कार्यकाल। प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(2) के तहत कहा जाता है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करेंगे। यही उपबंध प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। संविधान समस्त कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति में निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की समस्या से करता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अतः व्यावसायिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है। मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा दर्शाए। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? राज्य जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सी, विधानसभा। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह इसे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा का 17वां सत्र के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य विधानसभा में कम से कम 60 या अधिक से 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। इसे अनुच्छेद 311 के तहत विशेष राज्य के दर्जा के तहत यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 332 विधानसभा अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की तय करता है। मंत्रिपरिषदों के निर्णयों को मुख्यमंत्री की राज्यपाल तक पहुंचता है। राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 153 से 62 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यपाल का अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। भारत के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। 39 नंबर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, इसकी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर। लॉर्ड रिपन 1882 से संकल्प स्थानीय स्वशासन के मेघना काटो की हैसियत से रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्रता भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य को नागौर जिला से हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी पंडित नेहरू ने राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया। राज्यसभा का सदस्य 41 नंबर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा भारतीय सदन का द्वितीय या उच्च सदन है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा की चौथी अनुसूची में राज्यसभा एवं राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों का सीटों का आवंटन है।
भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद, संसद, संसद भी, संसद। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करेंगे। यही उपबंध प्रधानमंत्री पर लागू होता है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? जम्मू कश्मीर। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से। सी नंबर। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े से, लार्वा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल दूध में, टार्टरिक अम्ल इमली में, एसिटिक अम्ल फलों के रसों में, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, बेंजोइक अम्ल घास पत्ते एवं मूत्र में, ऑक्जेलिक अम्ल बोसारेल का वृक्ष या टमाटर में, ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? CO यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता के मुख्य कारण लाल रक्त कण पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। जिसमें एंटीजन ए होता है रुधिर वर्ग ए, जिसमें एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे जो है विटामिन, संतरे विटामिन। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ को आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जीरोपथेलिमिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग, वृद्धि रुकना। स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलग्रा, त्वचा का फटना, आंखें का लाल होना, श्वेत ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा, त्वचा का फटना या 4D सिंड्रोम। स्रोत है मांस, मछली, आलू, टमाटर। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग है चर्म रोग, सफ़ेद बाल, मंदबुद्धि आदि। इसका स्रोत अंडा, दूध, मांस एवं मूंगफली आदि। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशियां, ऐंठन। स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज व मांस। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है चर्म रोग, बालों का झड़ना, लकवा। स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्तहीनता, कुंठित बुद्धि, मुंह में अल्सर। स्रोत हरी सब्जियां, केला, संतरा, यकृत, ईस्ट, अंडा, सेम। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से होने वाला रोग घातक रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल।
इसी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग है। इसका स्रोत है आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर एवं सब्जियां आदि। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसी कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग रिकेटस। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया पेरोबैक्स। स्रोत है मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है। इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसी कमी से होने वाला रोग है मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्ब कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 केल्विन ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रमुख कार्य: ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लियर अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। प्रमुख स्रोत: गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर को मरम्मत देने वाला कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 संश्लेषण स्वयं करता है, 10 भोजन द्वारा प्राप्त करता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का मतलब ये कोशिकाओं, जीवधर एवं ऊतकों जीवों में भाग लेता है। यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन, इसी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चे में प्रोटीन की कमी से क्वाइशियोकर एवं मरामस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा देते हैं। यह जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के विकास का करता है। यह संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाइशियोकर, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है। इस पेट बाहर की ओर निकल जाता है। इस रोग में बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल एक एक्टर है। वसा का मुख्य, यह शरीर की ऊर्जा को प्रदान करता है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार का रुचिकरण बनाती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है व रक्तचाप चढ़ जाता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग जो मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? घेंगा एक रोग है जिससे गला फूल जाता है। यह शरीर की आयोडीन की कमी से है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन ग्रंथि में सीजन हो आ जाता है। मच्छरों के डेंगू मादा एडीज, चिकनगुनिया मादा एडीज, मलेरिया मादा एंटीज, फाइलेरिया बोचेरिया, जीका बुखार, पीला बुखार। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? बी नंबर, आयरन के। विटामिन ए का प्रबल स्रोत गाजर है। गाजर के प्रचुर मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ई के स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे। दांत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है?
टेटनस। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है टेटनस टेटनस टेटनस। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन के दो परस्पर संबंधित सिद्धांत शामिल है, जो विशेष सापेक्षा और समान सापेक्षा है। भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट द्वारा। जेम्स वाट भाप के इंजन का आविष्कार किया किया गया जेम्स वाट द्वारा। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। स्टीम इंजन पिस्टन का आविष्कार न्यूमो 1712 में ब्रिटेन में किया था। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब किसी माध्यम पर ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग होता है और परिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उपयोग होता है? सौर लालटेन। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन कहते हैं डी आमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने वाला उपकरण एसी को डीसी में बदलने के उपकरण के रेक्टिफायर कहते हैं। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है किस्कोग्राफ है। हृदय की गति को मापने का यंत्र कार्डियोग्राम है। पानी की जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण क्रोनोमीटर है। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनमो जो है वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। बल्ब ट्यूब लाइट हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। जस्ता। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा है। हीरा। यह कार्बन का सबसे शुद्ध व क्रिस्टलीय रूप है। यह प्रकृति में सिर्फ मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह प्रायः किम्बरलाइट पत्थरों में पाया जाता है। ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। यह ऊष्मा व विद्युत दोनों का कुचालक है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 एकल
बंध बनाता है। इसमें sp3 संस्करण बनाया जाता है। काली रंग के हीरे का बोट कहा जाता है। हीरे के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सोना। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम? वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो अग्रणी है? कौन सा जिला अग्रणी है? कटिहार 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 कटिहार। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। बिहार में कुल कितने प्रखंड है? 9। बिहार में कुल अनुमंडल 37। बिहार में कुल प्रखंड 534। महानगर 1। नगर निगमों की संख्या 12 + 7 19। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या इतना है। भारत की कुल जनसंख्या का 80% तथा देश की तीसरा स्थान है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व देश के राज्यों में पहला स्थान है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला गोपालगंज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465 में। निम्नलिखित की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पदाधिकारी चंपारण वर्ग है। दृष्टि की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है सीवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चंपारण। न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से 6,36,342। तारा देवी किस विधा से संबंधित है? लोक नीति से संबंधित। पटना विश्वविद्यालय में की स्थापना कर पटना हाई कोर्ट की स्थापना कर 1916। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार सीटों की संख्या 40 है। 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण। भारत में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी चंपारण से किए थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बता दीजिएगा। भारत का 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? दीपक कुमार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनमें से कोई नहीं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बन गए हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? 14.53% है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत से सार्क की सबसे
सबसे नया सदस्य है अफगानिस्तान। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को समाप्ति कर श्रीलंका। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ध्यानचंद हॉकी से। ट्राई वेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई वेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित? फुटबॉल और हॉकी फुट खेल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। 28वां राज्य गठन 15 नवंबर 2000। राजधानी रांची। क्षेत्रफल 79,718 वर्ग किलोमीटर। उच्च न्यायालय रांची। उच्च उच्च राजधानी दुमका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च। 8 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। WWE के भागीदारी गेट खाली का असली नाम क्या है? दलीप कुमार सिंह। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस किस वाद्य वादक से रहा है? सितार। 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 एक लड़की अंतराल के बाद भारत में बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? मैत्री मैत्री एक्सप्रेस। बैडमिंटन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल का संबंध किस खेल से है? हॉकी। हॉकी। हॉकी।